गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों ये आपकी बुक हिप्पी। आज चलिए इससे पढ़ते हैं हम लोग। अब इसके पहले हमने एक्टिविटी बुक से पढ़ाया था आपको, आज हम इससे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। तो निकालिए अपनी बुक। आज हम पढ़ेंगे कहानी। चलिए आज हम कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। रोज़ आज से अनार पढ़ते हैं ना, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग भी देखिए, सुनिए, इस कहानी को याद करिएगा, फिर अपने मम्मा पापा को सुनाइएगा कहानी को, ठीक है। शुरू करें, आप लोग भी सुनिएगा। बच्चे क्या है? कासिम की चतुराई। एक कासिम नाम का लड़का था, उसकी होशियारी की कहानी कि वो कितना चालाक था, ठीक है, समझदार था, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। कासिम घूम घूम कर टोपियाँ बेचता था। एक दिन टोपियाँ बेचते बेचते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे नींद आ गई। जो कासिम नाम का लड़का था ना, तो वो क्या करता था? टोपियाँ बेचता था। टोपी आप लोग पहनते हैं ना, टोपी, देखिए ये टोपी है, तो वो टोपियाँ बेचता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो टोपियाँ बेचते बेचते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे क्या हो गई? नींद आ गई, ठीक है। बहुत थक गया था ना, जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नींद आ गई, हवा चल रही थी। अब देखिए कि उसी पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हुए थे। अब उसी पेड़ पे जिस पेड़ के नीचे कासिम सोया हुआ था, उसी पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हुए थे कुछ। एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा, उसने गठरी खोली और एक टोपी निकालकर अपने सिर पर रख ली। क्या हुआ कि जब कासिम सो गया तो बंदरों में से एक बंदर नीचे उतर गया और कासिम की जो टोपी वाली गठरी थी उसमें से एक टोपी निकाली गठरी को खोलकर और अपने सर पे रख ली। देखिए ये कासिम सो रहा है ना, कितने अच्छे से नींद में। और ये बंदर क्या किया? गठरी खोलकर एक टोपी अपने सिर पे पहन लिया, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या हुआ। एकाएक कासिम की नींद टूट गई। फिर क्या हुआ? जब बंदर ऐसा कर रहे थे ना, तो अचानक कासिम की जो नींद है वो खुल गई, वो नींद से उठ गया। गठरी में एक भी टोपी न पाकर वह बड़ा परेशान हुआ। जब कासिम उठा और वह गठरी में देखा तो गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी। उसने चारों ओर देखा मगर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब उसने चारों ओर अपनी इधर उधर देखना शुरू किया कासिम, तो लेकिन उसको तो कोई भी दिखाई नहीं दिया कि जो उसकी टोपी लिया हो, गठरी लिया हो। तभी उसने देखा कि टोपी पहने बंदर आराम से पेड़ पर बैठे हैं। लेकिन फिर उसने क्या देखा कि पेड़ पर कुछ बंदर टोपियों को पहनकर आराम से पेड़ पर बैठे हैं और वह हैरान रह गया, ठीक है। देखिए ये देखिए बंदर बैठे हुए हैं ना, खूब सारे, टोपियां नीचे फेंक रहे हैं। अचानक कासिम को एक तरकीब सूझी। फिर क्या हुआ? अचानक कासिम को क्या हुआ? एक तरकीब सूझी, ठीक है ना। और उसने सिर की टोपी को जोर से ज़मीन पर पटक दिया। उसने क्या किया? कासिम ने जो अपने सिर पर टोपी कासिम पहना हुआ था, उस टोपी को उतार के अपने सिर से ज़मीन पर फेंक दिया। और बंदरों ने भी कासिम की नकल करते हुए अपनी टोपियां उतारी और ज़मीन पर पटक दी। फिर बंदरों ने क्या किया? पेड़ से जैसे कासिम ने अपने सर से टोपी को उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया था, वैसे सभी बंदरों ने अपने अपने सिर से टोपी को उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया, ठीक है। कासिम की नकल कर कर बंदर क्या करते हैं? बहुत नकल करते हैं ना सबकी, तो वही है। आया समझ में? ये आपको कहानी पसंद आई? आप क्या करेंगे? इस कहानी को फिर से आप क्या करेंगे? अपने मम्मी पापा से सुनेंगे, मम्मा से बोलेंगे कि इस कहानी को फिर से हमको सुनाइए, ठीक है। और ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी कहानी, ठीक है। जब स्कूल खुलेगा तो आप हमको भी सुनाइएगा और इसके पहले अपने मम्मा पापा को सुनाइए इस कहानी को, ठीक है। इस कहानी को अपने मम्मी से या पापा से, जो भी आपके घर में है, उससे कहिए कि आपको ये कहानी फिर से सुनाए, तो आपको खूब अच्छे से याद हो जाएगा,
ठीक है, चलिए ये कहानी आपने सुन लिया, आपको याद हो गई ये कहानी, तो याद तो हुई नहीं होगी, एक दो बार सुनेंगे तो आपको इस बंदरों की कहानी आपको याद हो जाएगी। बंदर क्या होते हैं? बंदर बहुत नकलची होते हैं, जो भी कोई करता है उसकी नकल ही बंदर करते हैं। तो ऐसे ही उसने कासिम की भी नकल किया बंदरों ने। ठीक है, अब चलिए आज हम क्या लिख रहे हैं, इसके पहले हमने भी आपको क्या लिखना सिखाया था बताइए। ई से इमली, छोटी सी इमली। आज हम लिखेंगे बड़ी से ईंख। ठीक है, तो अपनी अपनी कॉपी निकालिए और चलिए शुरू करते हैं। बड़ी से इली, क्या बड़ी से ईंख लिखना सीखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम क्या, आपने अपनी कॉपी निकाल लीजिए और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, CW। ठीक है ना, CW लिखेंगे ऐसे, क्लास वर्क। फिर यहाँ पर हम डालेंगे डेट। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिख रहे हैं आज, बड़ी से ईंख, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, ऐसे बना देंगे, आपकी मम्मी बना देंगी। ठीक है, ये आपका बड़ी से ईंख बन गया। बड़ी से ईंख, ठीक है, ऐसे बड़ी से ईंख, ये है। ऐसे बन गया बड़ी से ईंख। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, डॉट डॉट पे बड़ी से ईंख लिखना सीखेंगे। तो यहाँ हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ डॉट डॉट करेंगे ऐसे, पहले डॉट डॉट पे ही तो लिखेंगे ऐसे, 2 पेज डॉट डॉट लिखते हैं, उसका बिना डॉट डॉट के ऐसे। ठीक है, आपके मम्मी पापा जिनसे भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपको घर पे पढ़ा रहा है इस समय, वो आपको क्या करेगा, डॉट डॉट बना के दे देगा और आप उसी डॉट डॉट पे क्या करेंगे, पेंसिल चला देंगे। बोल बोल कर चलाइएगा बड़ी से ईंख, तभी आएगा लिखने। अगर मुंह बंद करके लिखेंगे तो नहीं आएगा लिखने, ना याद होगा कि आप कौन सा अक्षर सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे डॉट डॉट कर देंगे और आप उस पर पेंसिल चलाइएगा। ओके, राइटिंग बुक में भी आप लोग बड़ी से ईंख लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो वैसे इसमें भी है, कॉपी में भी सीख लीजिए तो जल्दी सीख लेंगे आप लोग ऐसे। चलिए शुरू करते हैं लिखना। तो बोल बोल कर धीरे धीरे पेंसिल चलाइए, डॉट को डॉट से मिलाते जाइए और लिखते जाइए बड़ी से ईंख। आप लोग छोटी से में लिखे हैं ना, तो इसलिए आपको बड़ी से ईंख लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप लोग लिख लेंगे, लेकिन बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है, आप जो भी चीज़ लिखना सीख रहे हैं, जो भी अक्षर, उसको बोल बोल के लिखिए। तो अभी तक आपने क्या सीखा, आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, और आज क्या लिख रहे हैं, बड़ी से ईंख। क्या लिखना सीख रहे हैं, बड़ी से ईंख, बोल के लिखिएगा, बड़ी से ईंख। क्या लिखना सीख रहे हैं, बड़ी से ईंख। ठीक है ना, जब भी लिखिए बोल बोल कर लिखिए, जब बोल कर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये भी याद हो जाएगा कि किस अक्षर के बाद क्या आता है, आ से अनार के बाद क्या आता है, ऐसे ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लिखिए बोल बोल कर लिखिए। ओके, ऐसे बोल बोल कर बड़ी से ही लिखिए, ऐसे बनाते जाइए, डॉट को डॉट से मिलाते जाइए और बोलते जाइए बड़ी से ईंख। ये आपका बड़ी से ईंख बन गया कि नहीं बन गया। फिर उसके बाद देखिए ये आपका बड़ी से ईंख बन गया। तो क्या लिखा आपने, बड़ी से ईंख। क्या लिखा अभी तक, बड़ी से ईंख। तो ये आपका क्लास वर्क हो गया।
अब यही हम क्या करेंगे, इसी को हम होमवर्क में, तो अपनी अपनी होमवर्क कॉपी ओपन कीजिए और निकालिए जल्दी से होमवर्क कॉपी अपनी, फटाफट होमवर्क कॉपी निकालिए भाई। हो गया, निकल गई होमवर्क की कॉपी। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। होमवर्क नोट कर लीजिए अपना, ऐसे SW लिखिए और डेट डालिए। और क्या लिखेंगे, इसमें भी आप बड़ी से ईक लिखेंगे, ठीक है, बड़ी से ईक। ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बड़ी से ईक। बड़ी से ईक, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या लिख रहे हैं, बड़ी से ईक, और डॉट डॉट पे बड़ी से ईक लिखेंगे बोल बोल कर। डॉट डॉट ऐसे आपके पेरेंट्स बना देंगे, जो भी आपको घर पे समय पढ़ा रहा है, और उस पर आप क्या करेंगे, बोल बोल कर डॉट डॉट पे पेंसिल चलाएंगे, ठीक है ना, बड़ी से एक बोलते जाएंगे और पेंसिल चलाते जाएंगे, डॉट को डॉट से मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है, ऐसे। और जो हमने कहानी आज आपको सुनाई है उसको याद कर लीजिएगा खूब अच्छे से, फिर से अपने मम्मा से कहिएगा कि वो आपको इस कहानी को फिर से सुनाएं, ठीक है, तो आपको ये कहानी याद हो जाएगी, ठीक है ना। फिर घर पे सबको सुनाइएगा, आपके बाबा दादी जो भी आपके घर पे आपके रह रहा है, सबको ये कहानी, आपको मम्मी पापा बाबा दादी सबको सुनाइएगा, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया आपका। और आज आपने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी, अब इसको घर पे सुन लीजिएगा और उसका सबको सुनाइएगा, अपने मम्मी पापा बाबा दादी जो भी हैं घर पे रहते हैं उनको सुनाइएगा, ठीक है। फिर स्कूल खुलेगा तो मुझको भी सुनाइएगा, ये कहानी याद हो जाएगी तो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस कहानी को लर्न करना है, साथ में आ से आहा और का से क्या भी लर्न कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब पढ़ लीजिएगा दोनों चीज़, तो उसके बाद क्लास वर्क होमवर्क कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।